दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर से हैं निधि शर्मा जी के साथ। धन्यवाद शैलेंद्र जी। और हम इस बार इसलिए हैं क्योंकि हमारे तमाम जो देखने वाले हैं वो निधि जी को इतना पसंद कर रहे हैं, इनकी जो टॉक हो रही है कि उनका बार बार मैसेज आता है कि आप निधि जी के साथ जो वार्ता करते हैं तो नए नए विषयों पे करिए। खास तौर पे जो निधि जी इमेज कंसल्टेंट हैं, अभी आपको अपने बारे में फिर से बताएंगी उन लोगों को जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिन्होंने पहले निधि जी को देखा है वो तो जान ही रहे हैं। इस बार जो मुद्दा है वो है टाइम मैनेजमेंट का। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे पास आज समय नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनसे कहिए तो उनके पास समय निकल आता है। बड़े बड़े लोगों के पास समय होता है, एक आपको टाइम दे देते हैं कि उस टाइम पे आपको मिलना है। लेकिन कई लोग वहाँ ऐसे भी होते हैं जो कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। तो क्या है, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, समय के साथ हम तालमेल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात है टाइम मैनेजमेंट की, और आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे निधि जी के साथ। लेकिन हम निधि जी से आग्रह करेंगे कि सबसे पहले वो अपने बारे में नए लोगों को बताएं कि उनकी कंपनी क्या है और कैसे लोगों की मदद करती है। निधि जी। शैलेंद्र जी, पहले तो शुक्रिया आपका मुझे बार बार ये अवसर देने का कि मैं आपके माध्यम से लोगों से जुड़ पाऊं और कुछ समाज में कुछ तो ऐसा सिखा पाऊं जिससे लोगों को भी लाभ हो। तो मैं निधि शर्मा हूँ, मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ। इमेज कंसल्टेंट आपके अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, 3 चीज़ों पे काम करता है। अपीयरेंस मतलब आप दिखते कैसे हैं, बिहेवियर आप बातचीत कैसे, व्यवहार कैसे करते हैं, बॉडी लैंग्वेज में। कम्युनिकेशन होता है आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप कहाँ पर कैसे शब्द सही प्रयोग करने चाहिए। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ, ट्रेनर हूँ, और मैं लखनऊ में 1-on-1 ट्रेनिंग भी करती हूँ और काफ़ी चीज़ों में स्टूडेंट्स पे काम करती हूँ, कॉर्पोरेट्स पे काम करती हूँ, उनके गोल को अचीव करने में हेल्प करती हूँ। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इमेज कंसल्टेंट के दायरे में आती हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। और आज हमारा एक टॉपिक है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शैलेंद्र जी ने जब मुझे बताया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके बारे में बात करने को, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक पहलू है जिसके बारे में डिस्कस करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, सब यही बोलते हैं कि समय नहीं है हमारे पास। तो ये समय 24 आवर आता है, कब खत्म होता है, 365 डेज या खत्म होते जा रहे हैं। वही 24 घंटे होते हैं, वही 24 घंटे होते मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोग उसको इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग बार बार यही बोलते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है। इवन लोग यहाँ तक बोल पाते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स से मिलने का समय नहीं है। तो अभी आज की जनरेशन ऐसी आ गई है, जो लोग बाहर रहते हैं वो घर पे भी कहते नहीं हमें समय नहीं है अपने माता पिता से मिलने का। तो ये कैसा समय है एक्चुअली, उस समय को मैनेज कैसे करें। तो 2-3 पॉइंट्स हैं सर जिनके बारे में मैं थोड़ा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा रोकूं कि कई बार हमको लगता है कि जैसे हमने सामने वाले से कहा कोई चीज, उसने कहा समय नहीं, तो हमें लगता है कि ये बहानेबाजी तो नहीं कर रहा है। तो हम ये भी कैसे पहचाने, आप अपने आंसर में इसको जोड़ लीजिएगा कि हमें कैसे पहचाने कि वो बहानेबाजी कर रहा है या वास्तव में वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो सर पहले तो 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और फिर ये इस पॉइंट को भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो क्या है ये टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला हिस्सा होता है कि हमें प्लान करना चाहिए, प्लान इन एडवांस। मतलब हमें पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे सपोज आपको कल कहीं जाना है, देयर आर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। हम ऐसे गोल अपने निर्धारित करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो हमें कम समय में उनको पाना है। जैसे हो सकता है मेरा आज का शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे 7 बजे टाइम पे अपने घर पहुंचना है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। जो मिड टर्म गोल है वो मेरा हो सकता है कि मुझे ऑफिस में मेरा कोई कस्टमर से डीलिंग चल रही है, वो मुझे क्लोज करना है, दैट कैन बी माई मिड टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल मेरा हो सकता है कि मुझे अपनी लाइफ में आज से 5 साल बाद एक इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, या बहुत सारे लोगों के अपने अपने गोल्स हो सकते हैं। तो क्या हम उनके लिए पहले से प्रॉपर एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्लानिंग।
हमें एडवांस में किसी भी चीज की प्लानिंग करना चाहिए, तभी हम अपने गोल को टाइम पे अचीव कर पाएंगे। मतलब अगर हमें कहीं कल 7 बजे जाना है, हाँ, तो हमें प्रॉपर उसका एक मैनेजमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि हमें 7 बजे जाना है तो हम एकदम से सर उसी दिन उठे और चले। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं, आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं, आपकी और भी रोल्स हैं, आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आपको वो टाइम जब तक आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, तो मैं उसी के आगे बढ़ती हूँ सर। उसका सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, पहले तो हम प्लान करेंगे अपने आप, ठीक है। प्लान करने के बाद हमारा होता है कि सबका सर क्या होता है, कुछ लोग हमने देखा होगा कि कुछ लोग मॉर्निंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग लेट नाइट अच्छा काम करते हैं। सो सम पीपल आर अर्ली बर्ड्स एंड सम पीपल आर नाइट आउट्स, ऐसा बोलते हैं। तो जो लोग, पहले तो आप पहचाने कि आप सुबह आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। साइंस बोलता है कि सुबह के जो फर्स्ट 90 मिनट्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बट ऐसा सबके साथ नहीं है। तो आपको अपनी वो जोन पहचाननी होगी कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें ज्यादा ब्रेन एक्टिविटी है या आपको ज्यादा इंटरेस्ट से काम कर सकते हो, तो वो आपका वो जोन क्या है जिसमें आप प्रायोरिटी वाले काम कर सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो रात में अपने असाइनमेंट्स पूरे करते हैं, उनको मॉर्निंग दे कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, उनको लगता है कि नहीं, तो वो अपना आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो प्रायोरिटाइज करिए अपनी जोन कौन सी है, सुबह वाली है कि शाम वाली है, तो उससे भी आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एडवांस। फिर हमारा आता है कि हम सारे काम हम नहीं कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोच लेना चाहिए। वो कैसे? डेलीगेट, स्टार्ट सेइंग नो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं सर जो हम लोग बस हमें हाँ सर ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, या किसी को लगता है कि हम ना कैसे बोले। इससे अच्छा है आप डेलीगेट करना सीखें। डेलीगेट करना मतलब होता है कि आपके नीचे या ऐसे काम है जो आप किसी और को दे सकते हो, किसी और के द्वारा करवा सकते हो, उनको बोलते हैं डेलीगेट करना। तब आप टाइम मैनेज कर पाओगे। सब काम अगर आप ही करने लगोगे देन हाउ, मतलब मैनेज अपने आप ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज दिन में प्लान किया, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी काम है, मुझे कॉलेज भी जाना है, फिर लेक्चर भी देना है, फिर घर आके कुकिंग, बहुत सारा आप अपना डे प्लान कर सकते हैं। परफॉर्मेंस भी आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, परफॉर्मेंस भी आपकी हैम्पर कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि वो काम आधे घंटे में पूरा होगा, लेकिन वो काम आधे घंटे में पूरा नहीं हुआ, उसमें 1 घंटे लगे, तो आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हो अपने टाइम के, जो आपके नेक्स्ट काम। तो हमेशा उन चीज डेलीगेट करना सीखना बहुत ही जरूरी है सर। दूसरा क्या है, जब हम डेलीगेट कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सपोज अगर मैंने आपको कोई काम करने के लिए दिया और अगर मैंने अपना कम्युनिकेशन ही नहीं प्रॉपर किया, तब मेरा टाइम फिर से इन्वेस्ट होगा। मैं ठीक से समझ नहीं पाया या आप समझा नहीं, हम समझा नहीं पाए। मैंने आपको बोलना है कि आज मेरा कोई सेमिनार है XYZ, उसका टॉपिक ये है, मैंने बस इतना बोल दिया, मैंने आपको ब्रीफ नहीं प्रॉपर दिया। हम बैठे, मैंने आपको बताया ठीक है मुझे जल्दी हो रही है, मैं जा रहा हूँ दूसरा काम करने, बट आप फिर भी क्लूलेस हो, आप वो काम कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया है, आपको सही डिटेल या सही चीजों के बारे में बताया नहीं कि अच्छा डेलीगेट में कौन कौन आने वाला है पूरा। तो आपका होना चाहिए, अगर आप इवन किसी को काम डेलीगेट कर रहे हो तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ होना चाहिए। और दूसरा सब लिस्टिंग, हमेशा स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट। लिखित रूप से जब आप कोई भी कहते भी हैं कि ब्रेन में मैप हो जाती हैं चीजें, कभी भी कोई भी चीज टिक मार्क, हम लोग तो ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को सबको समझाते हैं कि स्टार्ट राइटिंग। जितना आप लिखोगे कि डू थिंग्स टू डू ऑन प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज कर लो पहले कि हाँ ये चीजें हैं, ये चीजें हम वी कैन इग्नोर और वी कैन डेलीगेट। अगर हम ऐसा कोई चार्ट जैसा बना के करेंगे तब हम अपने जो गोल्स हैं जिनकी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो हमें याद रहते हैं। और कभी भी दिन स्टार्ट होता है या कोई भी आप एक्टिविटी प्लान करते हैं तो हमेशा जो हाई प्रायोरिटी चीजें हैं वो पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा। और एक पॉइंट जो सर आपने बोला कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं। तो सर सच बात तो ये है कि आप अपने आप को ही झूठ बोल रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो। एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है चीजों को आगे बढ़ाते रहना, और वो चीजें कभी होती नहीं है। फिर दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज कर सो अब। तो ये जो हमारी संस्कृति में भी इन चीजों के बारे में बताया गया है उनका महत्व है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। लोगों ने देखा है कि अगर हमने ऐसा प्लान किया कि आज नहीं अच्छा कल कर लेंगे तो वो चीज कभी होती ही नहीं। तो ये एक्चुअली बहानेबाजी आप अपने आप को दे रहे हैं।
और दूसरा, अगर कोई कभी भी ऐसा आपको बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे पास मिलने का टाइम नहीं है, मैं तो इतना काम में बिजी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रही, आपको अवॉइड कर रहे हैं। मतलब क्योंकि आदमी हमेशा जिन चीजों को प्रायोरिटी देगा उनको इग्नोर नहीं कर सकता है। और इन अदर केस अगर वो प्रायोरिटी वाली चीजों को इग्नोर कर रहा है, दैट मीन वो अपना ही गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिन चीजों को आपको प्रायोरिटाइज करना है और आप उनको इग्नोर कर दोगे तो आपका जो लाइफ का पाथ है वो खुद ही डिसबैलेंस हो जाएगा। आप एट द एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि उनको नई नई जॉब मिली या कुछ भी नई जगह गए, नए शहर में चले गए, अपना शहर छोड़ के, पुराने लोगों से बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है आपसे मिलने का। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म कुछ समय बाद उनको खुद रियलाइज होता है कि अरे मैं क्या चीजें पीछे छोड़ा या क्या मैंने, मतलब ये मेरी ही गलती है। अब पता लगा वो चीजें उनके हाथ में नहीं आनी। वो चीजें हाथ में नहीं, क्यों? क्योंकि समय ही वापस नहीं आता है। वी कैन नॉट चेंज। एक समय जो चला गया तो हमेशा प्रेजेंट में रह के उस प्रेजेंट को हमें फुली यूटिलाइज करना चाहिए, उस मोमेंट को यूटिलाइज करना चाहिए। वही एक सही टाइम मैनेजमेंट है सर मेरे लिए। एक हम लोगों के साथी थे, मैं शेयर कर रहा हूँ, तो वो जब घर से निकलते थे तो उनके पास एक स्लिप होती थी। उस स्लिप में उन्होंने लिखा होता था कि कौन कौन से काम हमें करने हैं, और बीच बीच में चेक करते रहते थे, वो टिक कर देते थे, ये काम हो गए, ये हो गए, ये हो गए। ये तो सर वही मैंने कहा, ये बहुत अच्छा तरीका है। और कई लोग उसको, एक्चुअली सब लोग ये नहीं कर पाते हैं कि वो लिखित रूप से करें या करें, बट एटलीस्ट मैं बोलती हूँ कि सुबह उठ के कम से कम 5-10 मिनट आपको अपने आप को दे के अपना दिन प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए कि आज मुझे ये काम करना है। और अगर जो लोग अर्ली बर्ड है वो कर लें, जो नाइट आउल्स है वो रात में एक दिन पहले ही प्लान करें। लाइक जैसे अगर मेरी बात करें सर, तो मैं एक दिन पहले प्लान करती हूँ कि नेक्स्ट डे इमिडिएटली क्या कर रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें करने को तो हम बहुत एडवांस में ही प्लान कर पाते हैं, लेकिन ये है कि एक दिन पहले प्लान कर लेते हैं कि हाँ, बट वो जो नेक्स्ट डे की प्लानिंग है वो भी मेरी 1 वीक या मंथ बैक की प्लानिंग होगी। बट अब एग्जीक्यूशन के टाइम के लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल ये भी सर, बहुत पहले क्या होता था, लोग शादी के कार्ड वार्ड अगर 1-2 महीना पहले दे देते थे, लोग भूल जाते थे। शादी का दिन डेट चली गई, अरे कार्ड रखा है, जाना है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट का सर, क्योंकि तो आपके मन में इच्छा बहुत थी, बट आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आपको याद ही नहीं रहा कि वो समय पे जाना है, वो काम करना है। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं किया, चैनलाइज नहीं किया। अगर आपको वो पर्सन इतना ही इम्पोर्टेंट था तो आपको वो चीजें मतलब चैनलाइज अपने कैलेंडर में जिस भी तरीके से आपको याद करना होता है आपको याद करना चाहिए, क्योंकि वो मोमेंट फिर वापस आएगा नहीं। क्योंकि एक चीज ये भी है ना कि जब आप लिख लेते हो कोई चीज तो आपकी जो याददाश्त है थोड़ी ज्यादा हो जाती है, वो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में है क्या इस तारीख को ये तो था। हाँ, वो तो है सर। और जब ऐसे ही कार्ड आप रख दोगे तो फिर आप वो भूल जाते हो। इसीलिए अभी अब जैसे महिला दिवस अभी हो गया, तो ये सब दिवस भी क्यों हम मना रहे हैं? जस्ट टू मेमोराइज थिंग्स कि हाँ जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो कितना जरूरी है। हम चाहें तो हमें पता है कि वुमेन की इम्पोर्टेंस एम्पावरमेंट एक दिन में नहीं होती है, बट वी सेलिब्रेट दैट डेट। वो आपको नॉक करता है, वो हम एक तरह से नॉक करता है, हमें एहसास दिलाता है। और हम लोग सब लोग, कुछ लोग होते हैं कि हाँ मन से करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमें एक प्लान करना, ओकेजन है, सब लोग कर रहे हैं तो चलो तुम किसी भी माध्यम से करो, बट तुम उसके पार्ट तो बने, तुम्हें उन चीजों का एहसास तो हुआ। तो ये जो तारीख है ये उस चीज के लिए बनी है सर। तो ये तो आपने टाइम मैनेजमेंट का बताया, कुछ थोड़ा और एक आध टिप्स दे सकती हैं जिससे लोग थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और आसानी से कर सकें? टाइम मैनेजमेंट सर सबसे बड़ी टिप तो यही है कि प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए चीजों को, और प्रायोरिटाइज करना कैसे होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। प्रायोरिटाइज देखिए कोई भी चीज कैसे होगी, अगर आपके पास 10 काम है, सपोज आपको जाना है, आप एक, मैं ले लेती हूँ एक एग्जांपल, एक डॉक्टर का ले लेते हैं हम, राइट सर। अगर एक डॉक्टर है, उनको अपनी क्लिनिक पे भी बैठना है या कुछ सर्जरी भी करनी है, या फिर अपने घर में भी टाइम मिलेगा, सोशल लाइफ भी स्पेंड करनी है, तो कोई भी अपना डे कैसे प्लान कर, प्रायोरिटाइज कैसे करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि अगर उसके कुछ इनलाइंड ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो वो उनको प्रायोरिटाइज करेगा, सबसे पहले करेगा, ओपीडी में देखेगा, फिर अपने सोशल लाइफ को देखेगा और लिमिट करेगा सोशल लाइफ पे। क्यों? क्योंकि उसको पर्सनल लाइफ पे इक्वल टाइम उसको वहां भी डिवोट करना है। सो अगर आप वो टाइम मैनेज करने में असक्षम हैं तो आपको कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे डिलेमा होता है, गिल्टी फील होती है
कि मैं अपने परिवार को नहीं टाइम दे पा रहा हूँ या मैं अपने आप को नहीं टाइम दे पा रहा हूँ। हाँ सर, और एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेक अ ब्रेक। कभी भी टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम है कि आपको थोड़े थोड़े अंतराल पे कुछ ब्रेक लेते रहना चाहिए। ब्रेक मतलब कैसे? ब्रेक मतलब अपने आप को थोड़ा फ्री करना चाहिए। हमेशा समय से बाध्यता अच्छी नहीं है। एक दिन, महीने में एक दिन ऐसा प्लान करना चाहिए जब आप एकदम फ्री हो, कोई आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको ब्रेक रियलाइज कराएगा, फ्री करेगा माइंड को, सो दैट आप आगे की प्लानिंग और दिल जगह से और अच्छे से कर पाएंगे। तो ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम काम कर रहे हैं, बट उससे आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। अगर आप कोई भी मशीन ले लें, हम लोग ह्यूमंस भी हम मशीन्स होंगे सर, अगर कोई भी मशीन लगातार चलती रहेगी तो उसका टाइम आ जाता है ना, वो अपने आप रुक जाएगी, उसको हमें सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ह्यूमंस का भी है। हम लोग को समय समय पे नॉर्मली जैसे ऐसा बोला जाता है कि 6 महीने में एक बार ब्रेक लेना चाहिए, कहीं आउटिंग में जाओ, अपने परिवार के साथ जाइए, या जहाँ भी जो इंटरेस्टिंग आपकी हॉबीज हैं उनको करना चाहिए। ये भी एक टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्योंकि आप अपने अब जैसे सर कोई भी पानी की बोतल है, राइट, अगर उसमें पानी भरा है और मैं चाहूँ कि उसमें एक अच्छा शुद्ध फिल्टर या गंगा जल भरना चाहूँ, कैसे भरेगा? जब तक वो खाली नहीं होगी वो भरेगा कैसे? नई चीजों को कैसे एब्जॉर्ब करेगा? सो सेम वे, अगर हमें उत्साह से काम करते रहना है तो ऐसा भी टाइम होना चाहिए जहाँ हमें उससे ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा ब्रेक से आपका ब्रेन को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा और आप नए, हो सकता है कि आपने कुछ चीजें प्रायोरिटाइज की हो, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, आपके कुछ आइडिया हो और आप लगातार उस पर लगे हो, तो आप मैं स्ट्रेस्ड हो गए कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा शायद मुझसे, पर हो सकता है ब्रेक होने के बाद आके करो तो आप उसको परफॉर्म करने में सक्षम हो जाए। तो ब्रेक लेना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर। तो देखिए, निधि जी ने बताया कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही है, साथ ही साथ आपको ब्रेक लेना भी जरूरी है। आपको बहुत कुछ समझ, अपनी प्रोडक्टिविटी जोन को भी समझना सर बहुत जरूरी है कि हम मॉर्निंग में अच्छा करते हैं तो उस हिसाब से हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। सपोज अगर कुछ याद करने की चीजें हैं, ऐसे तो मॉर्निंग का है कि 90 मिनट्स आ गए, जैसे हमने अभी पहले भी बात की, बट कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ब्रेन इवन द ओवर लेट नाइट्स दे आर मोर रिलैक्स्ड, उनका ब्रेन ज्यादा रिलैक्स है तो ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहे हैं। आजकल जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसमें रात में लोग ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, और अच्छा भी काम कर रहे हैं सर, और ज्यादा लंबे समय के लिए। क्यों? क्योंकि रात में आपके पास टाइम ज्यादा है। सुबह आपके पास जैसे टाइम का थोड़ा, अब भाई मॉर्निंग कोर्स है, आपको बहुत सारे काम हो सकते हैं, आपको ऑफिस भी जाना है, स्कूल जाना है, या और भी आपका कुछ बिजनेस है, आपको उन चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। सो रात में आप उस चीज को लेके थोड़ा रिलैक्स होते हो, तो उसको वो लोग थोड़ा ज्यादा टाइम देके और अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ये आपको पता कैसे चलता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप दोनों मेथड अपना के देखिए। एक बार सुबह किसी काम को करके देखिए, उसी काम को शाम को रात में करके देखिए, तो आपको खुद ही एहसास होगा 4-5 बार ट्रायल एंड टेस्ट से कि हाँ कौन सा ऐसा टाइम है जब आप ज्यादा अच्छे से उसको काम कर सकते हो। जी सर। तो ये थी निधि जी के साथ हमारी टाइम मैनेजमेंट पे बातचीत। आप फिर कमेंट में जाइएगा और बताइएगा कि आपको और किस विषयों पर बातचीत हम लोगों की सुननी है, निधि जी की जो बातें हैं सुननी है। आज की बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले फिर किसी टॉपिक पे जल्दी निधि जी के साथ बैठेंगे। बहुत शुक्रिया निधि जी आपका भी, और सभी साथियों आपका भी।